हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा हो रहा है, ठीक है, उसका आज हम मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मर्सिले क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांस का राष्ट्रीय गीत, रूस का राष्ट्रीय गान, ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मर्सिले जो है बच्चों, ये फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, क्या है ये? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखो यहाँ पे, मेनर क्या था? तो भवन, गांव, स्टेट, इनमें से कोई नहीं। तो जो मेनर था बच्चों, ये स्टेट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ओलंप दे गुज कौन थी? ठीक है, तो ऑप्शन है क्रांतिकारी महिला, सामाजिक महिला, चित्रकारी महिला, इनमें से कोई नहीं। तो ओलंप दे गुज थी जो बच्चों, ये क्रांतिकारी महिला थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, लिवरे क्या है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, लिवरे जो है ये फ्रांस की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए याद रखना। आगे बढ़ते हम लोग, टाइद क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ सामान्य कर, उत्पाद कर, धार्मिक कर, इनमें से कोई नहीं। तो टाइद जो है ये एक धार्मिक कर है। क्या है ये? धार्मिक कर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो देखिए राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, त्रिपुरा से, लेकिन ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। भारत के मेरे प्यारे बच्चों, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से इसमें से नहीं गुजरता है। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? ठीक है, तो भूटान तो है सटा हुआ हमारे भारत से, ताजिकिस्तान ये हमारे देश की सीमा से नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 9th में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? ठीक है, तो भारत अगर हम क्षेत्रफल की स्थिति देख रहे हैं, ठीक है, बड़ा के हिसाब से देख रहे हैं, तो 7वां नंबर पे हमारा भारत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तट, प्रायद्वीप, द्वीप, इनमें से कोई नहीं। देखो इसको बढ़िया से समझना। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई स्थल है और 3 साइड अगर पानी ही पानी है, तीनों साइड क्या है? पानी ही पानी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई स्थल भाग है बीच में और चारों साइड अगर पानी है तो उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्वीप। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर 3 साइड से घिरा हुआ है तो प्रायद्वीप, अगर चारों साइड से घिरा हुआ है तो द्वीप, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है? तो लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। हाँ, ये सही है, ये तो तर्क में है। आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। हाँ, ये भी सही है। आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। हाँ, सुलझाती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। लोकतांत्रिक देश दूसरे देश की तुलना में समृद्ध होते हैं, नहीं, ये गलत बोल रहा है बच्चों। ठीक है, ये तर्क में नहीं है। जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र देश है तो सबसे ज़्यादा अमीर देश होगा, ऐसा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है? ठीक है, तो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान जो है ये एक गैर लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। किस देश में आंग सान सुकी का संबंध है? ठीक है, तो ये था म्यांमार से। ठीक है, आंग सान सुकी का जो संबंध था ये म्यांमार देश से था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो खेती करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, खरीफ ऋतु की अवधि कितनी होती है? ठीक है, तो खरीफ ऋतु की अवधि जो होती है बच्चों, जून से लेकर अक्टूबर तक। ठीक है, जो अभी मंथ आपका चल रहा है, ठीक है, जून से स्टार्ट हुआ था जो बरसात, और अक्टूबर तक खरीफ में हमारा धान, मकई ये सब लगता है ना, तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पालमपुर किस वर्ष में पालमपुर में एक वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? ठीक है, एक वर्ष होगा यहाँ पे, तो एक वर्ष में बच्चों ये 4 फसलें उगाते हैं। ठीक है, कितना फसलें उगाते हैं? तो 4 फसलें उगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये था आप लोग का 16 क्वेश्चन बच्चों इस सेट का। ठीक है, सेट 1 का। और अभी हम आपको एक्स्ट्रा सवाल भी करवाने वाले हैं, तो अभी जाना नहीं है, क्योंकि हर सेट में आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया जाएगा ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके। ठीक है, आपका टेस्ट अच्छा जा सके, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा अच्छा जा सके। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन।
चलिए यहाँ पे देखिए इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों टाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टाइल। तो याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई थी। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, लड़ाई हुआ था, तो वो पेरिस शहर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो हम लोग, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन का निर्णय लिया था। तो लगभग मेरे प्यारे बच्चों 7,000 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो ये भी याद रखना, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 में ना। 1789 में किसके शासनकाल में हुई। तो लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई था। आगे देखिए, फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहते हैं। तो जो फ्रांस में 3 स्टेट था बच्चों, इसमें द्वितीय जो स्टेट था उसको अमीर वर्ग को हम लोग कुलीन वर्ग के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। तो फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, सरकार पर कर का बोझ, बार बार युद्ध की मार, इनमें से सभी। ठीक है, तो ये कर को इसलिए बढ़ाए थे बच्चों यहाँ पे कि बार बार युद्ध का मार हो रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किस शासक का था। ठीक है, तो ये भी लुई 16वां ही बोले थे। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लुई 16वां नहीं, लुई 14वां बोले थे। ठीक है, लुई 14वां बोले थे कि मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, टैले क्या था। ठीक है, तो टैले जो है बच्चों ये एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो इसका पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, ये भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेपोलियन का कोड के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, कानून संग्रह, सैनिक नेतृत्व, मुद्रा प्रणाली, कुशल श्रमिक संग्रह। ठीक है, तो नेपोलियन का कोड के नाम से कानून संग्रह को जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी किसान थी। ठीक है, जब लड़ाई हो रहा था फ्रांस में, ठीक है, तो उस समय किसान की कितना परसेंटेज थी। तो 90% लोग। ठीक है, कितना से ज़्यादा से ज़्यादा है ना, 90% लोग यहाँ पे फ्रांस में किसान थे उस टाइम जब लड़ाई हो रहा था। आगे देखते हैं हम लोग, 2 टीट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये है बच्चों जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये था हमारा बच्चों सेट 1 का पूरा सवाल। ठीक है, सेट 1 का पूरा सवाल, जिसमें से हम 16 क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करवा दिए और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगभग 12-15 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, और सभी बंदों को शेयर कर देंगे। ठीक है, सभी लोगों को शेयर कर देंगे। ठीक है, आप लोग शेयर करते नहीं हो, थोड़ा शेयर कर दो भाई। ठीक है, देखो अपना भी कमाओ, अपना भी हेल्प लो, हमारा भी हेल्प करो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है और शेयर करना है सभी लोगों को। ठीक है, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को अभी तक, ठीक है, तो वो कूद पड़ो हमारे सब्सक्राइब बटन पे। ठीक है, फटाक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपको तैयारी करना है 2024 की, ठीक है, इलेक्शन नहीं बाबू, इलेक्शन मत समझना। ठीक है, 2024 एग्ज़ाम की तैयारी करना है, अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है। ठीक है, तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बहुत चीज़ आप लोग को इस चैनल पे मिलने वाली है। ठीक है, वो भी फ्री। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक दे, वहाँ से जुड़ जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है मैसेज कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आप लोग को, कि अगर आप चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज अगर करना चाहते हैं तैयारी, ठीक है, MCQ का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है, देखो और चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, चैप्टर वाइज करना ज़रूरी है और प्रीवियस क्वेश्चन भी ज़रूरी है, प्रीवियस मॉडल पेपर भी ज़रूरी है, ये सब करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब को अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, नीचे थोड़ा सा नीचे साइड मिलेगा। ठीक है, या फिर आप हमें मैसेज कर दो ना, हमें मैसेज कर दो, मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा। आप 2-2 चैप्टर सबका कर लेना, वीकली टेस्ट मस्त जाएगा, गजब जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।